एक टाइम था जब इजराइल और ईरान एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे, लेकिन ये सब चेंज हुआ 1979 के बाद। 1948 में जब इजराइल बना तो ईरान पहली ऐसी मुस्लिम कंट्री थी जिसने उसे रिकॉग्नाइज किया। ट्रेड, डिप्लोमेसी, मिलिट्री, इन तीनों के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर आई 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन। शाह ऑफ ईरान को हटाकर अयतुल्ला खिमौनी ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाई और वहीं से ही इजराइल और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इजराइल ने डायरेक्ट वॉर तो नहीं की, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स जैसे हमास एंड हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को फंड करना शुरू कर दिया। इजराइल ने भी साइबर अटैक्स एंड सीक्रेट मिशंस के जरिए ईरान के न्यूक्स को रोकने की बहुत कोशिश की। 2000s के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम सबके लिए खतरा बन गए। 2015 में एक डील हुई JCPOA, जिसमें ईरान ने प्रॉमिस किया कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद कर देगा। 2018 में ट्रंप ने डील से एग्जिट किया और ईरान ने फिर से एनरिचमेंट शुरू कर दिया। अप्रैल 2024 में ईरान ने इजराइल पर सबसे पहली बार एक डायरेक्ट मिसाइल अटैक किया। इजराइल ने जवाब में ईरान के अंदर तक एयर स्ट्राइक्स किए, इवन दो मिलिट्री बेसेस, न्यूक्लियर साइट, सबको टारगेट बनाया। ये जंग सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं रही। ईरान के अलाइज जैसे हिजबुल्लाह एंड हतीस, इन दोनों ने ही इजराइल के और US इंटरेस्ट पे अटैक किए। हर बॉर्डर से मिसाइल्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। ग्राउंड पर लड़ाई के साथ साथ एक और जंग चल रही थी साइबर वर्ल्ड में। पावर ग्रिड हैक, फ्यूल स्टेशन शटडाउन और मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशंस ईरान के अंदर एक शैडो वॉर है। जब मिसाइल्स रुकते हैं तब सैंक्शंस बोलते हैं। ईरान पर पिछले कई सालों से अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और UN ने लगातार सैंक्शंस लगाए हैं। रीजन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, टेररिज्म फंडिंग और रीजनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। ऑयल एक्सपोर्ट, जो ईरान की इकोनॉमी की बैकबोन है, उस पर सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे। बैंकिंग सिस्टम पर बैन्स, स्विफ्ट से एक्सक्लूजन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पर फुल स्टॉप। क्या इजराइल और ईरान शांति की तरफ लौट सकते हैं या ये वॉर एक न्यूक्लियर डिजास्टर बनेगी?